गाइस, वेलकम बैक। आप सभी को मेरे चैनल आर्ट्स वाले में आप सभी को स्वागत है। तो बिना वक्त गवाए आज हम अपने ज्योग्राफी के सेकंड चैप्टर की ओर हम चल पड़े। तो हमारा टॉपिक क्या है? ओरिजिन ऑफ द अर्थ। ठीक है। किसी भी टॉपिक्स को जानने से पहले उसका हेडलाइन समझना ज़रूरी है। वो हमें पूरी चैप्टर समझने में हमको बहुत हेल्प करता है। ठीक है। तो ओरिजिन ऑफ द अर्थ है आज का हमारा टॉपिक। तो क्या है ओरिजिन ऑफ द अर्थ? यानी जो हमारा अर्थ है उसका उत्पत्ति कैसे हुआ। ठीक है। उसका बर्थ कैसे हुआ वो हम आज पढ़ेंगे। तो क्या है, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू से डेट व्हेन एंड हाउ solar system and earth came into being. Our scientists has forward their concept and hypothesis about the origin of the earth and solar system such as हम नीचे पढ़ेंगे। यानी ये जो हमारा प्लानेट है और जो सोलर सिस्टम है वो कैसे उत्पत्ति हुआ वो बताना एकदम ही नामुमकिन है। ठीक है। मतलब एकदम डिफ़िकल्ट है कि कैसे हुआ। मतलब कुछ एग्जैक्ट इसका डेफिनेशन नहीं है, एग्जैक्ट थ्योरी नहीं था। ठीक है। तो फिर भी हम क्या हुआ, हमारे जो साइंटिस्ट थे, हमारे साइंटिस्ट ने क्या किया, जो उनका कॉन्सेप्ट और हाइपोथेसिस था वो हमारे सामने प्रस्तुत किया कि हमारा जो सौरमंडल और जो हमारा पृथ्वी वो कैसे उत्पत्ति हुआ। यानी हाइपोथेसिस यानी क्या होता है, मतलब डाउट में रहना, हाँ ये है या नहीं। मतलब कभी कन्फ्यूजन रहता है ना, कन्फ्यूज रहना। ठीक है। हाइपोथेसिस का मीनिंग, उनका कॉन्सेप्ट क्या था। और कोई ऐसे साइंटिस्ट भी थे उनका मतलब कन्फ्यूजन में था, मतलब ये हाँ यही है या नहीं ये बोल के भी थे। तो आज हम पढ़ेंगे, चलते हैं हमारे मेन टॉपिक की ओर। गैसियस मास हाइपोथेसिस है ये। जो ओरिजिन ऑफ द अर्थ है इसमें एक थ्योरी है। ठीक है। तो ये एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट हो सकता है, इसको याद कर, मतलब इसको रट्टा नहीं मारना है। ठीक है। इसको समझना है कि हमारा कॉन्सेप्ट क्या है। तो क्या है हमारा टॉपिक, क्या है, कांत गैसियस मास हाइपोथेसिस। ठीक है। इस इसका जो फाउंडर है वो कौन है? प्रोफेसर इमैनुअल कांत। ठीक है। वो एक जर्मन स्कॉलर है। उन्होंने इस गैसियस मास हाइपोथेसिस को 1755 में यानी 1755 में हमारे साथ हमारे सामने पेश किया था। ठीक है। तो ये एक पुराना कॉन्सेप्ट है। ठीक है। यहाँ पे मैंने हाइपोथेसिस का मीनिंग बोला था कि मतलब शंका में रहना। ठीक है। मतलब डाउट में रहना। तो इसमें क्या हम सीधा सीधा समझ सकते हैं कि कान का जो गैसेस मास हाइपोथेसिस, यानी जो कान का गैसेस मास जो है वो एक हाइपोथेसिस, यानी ये डाउट में है। ठीक है। तो क्या था इसमें, किस चीज़ के बारे में डिस्कस किया जाता? ओरिजिन ऑफ द अर्थ एंड सोलर सिस्टम, है ना। डिस्कस इसी के बारे में किया था। ही पॉइंट दैट देयर वेर अनकाउंटेबल टाइनी प्रिमोडियल एलिमेंट स्प्रेड ऑल ओवर द यूनिवर्स। यानी उन्होंने ये बताया था कि उनके जो ये थ्योरी है हाइपोथेसिस में बताया था कि हमारे जो सौरमंडल में पहले क्या था, मतलब छोटा छोटा, मतलब ठीक है, छोटा छोटा बहुत पुराना अनगिनती वाला कुछ एलिमेंट था, कुछ चीज़ था। ठीक है। तो वो क्या था, हमारे सौरमंडल यानी यूनिवर्स में फैला हुआ था। ठीक है। वो जब वो एलिमेंट जब शुरुआत में क्या थे, वो एकदम ठंडा थे और मोशनलेस, यानी उनका कोई मोशन नहीं था। ठीक है। अभी तो हमारा सभी ग्रहों का मोशन है ना। तो उस टाइम पे मतलब एट द बिगिनिंग देयर वेर नो मोशन इन एनी प्लानिट। ओके। सो उन्होंने क्या बोला कि एक छोटा छोटा अनगिनती कुछ एलिमेंट है, बहुत पुराना एलिमेंट है वो, जो क्या था शुरुआती क्षण में एकदम ठंडा और गतिहीन था। ठीक है। तो क्या हुआ इसका बाद, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स द कैम क्लोजर एंड फिल कोलिजन। क्या हुआ, कुछ जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है जो हमारा अर्थ का है, वैसे ही पहले क्या हुआ, उसी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण से जितने भी वो एलिमेंट थे वो पास में आ गए। ठीक है। और कोल एंड फिल कोलिजन, यानी उनमें उनमें टकराव, मतलब वो लोग टकरा गए एक दूसरे में। उसके बाद क्या हुआ, जो हमारा सन था उसका फॉर्मेशन हुआ। ठीक, मतलब जब टकराव हुआ उसका फॉर्मेशन था।
ड्यू टू करंट दे गेट मोशन एंड इंक्रीज टेम्परेचर, यानी उसके बाद क्या हुआ, जब वो टकरा गए तो उसके बाद ही उन लोगों के पास मोशन और जो उनका तापक्रम था वो बढ़ गया, यानी मोशन भी शुरू हो गया और टेम्परेचर भी बढ़ गया। यानी अ, हम एक प्रकार से कह दें तो आसान तरीके से जो कांत का जो गैसेस मास हाइपोथेसिस है वो क्या है, पहले क्या था, छोटे छोटे अनगिनती पुराने कुछ एलिमेंट थे, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, उन ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ उन लोगों का आपस में टकराव हो गया। टकराव होने के बाद उन लोगों के पास टेम्परेचर भी बढ़ गया और मोशन भी मिल गया उन लोगों को। तो उससे पहले क्या था, वो लोग ठंडे थे और मोशन लेस थे, यानी अ, ठंडा और गतिहीन थे। जब इन लोगों ने इन लोगों का जब एक आपस में टकराव हुआ था तब इन लोगों को क्या मिला था, मोशन, और इनका जो टेम्परेचर था वो बढ़ गया था, ठीक है। तो अभी क्या होगा उसके बाद, व्हेन द टाइनी मैटर गॉट temperature and motion they began to spin like eddies which create angular velocity। जब वो छोटा सा जो एक मैटर था, मतलब जो चीज़ था, उन लोगों ने जब क्या उन लोगों को क्या मिला, जब टेम्परेचर और मोशन जब मिला, वो मतलब घूमने लगे कैसे, लट्टू की तरह। यानी दो मोशन होता है ना लट्टू के, जैसे हमारा जो पृथ्वी होता है, एक नॉर्थ से साउथ तक जो होता है उससे क्या होता है, हमारा वेदर क्लाइमेट चेंज होता है ना। जो ईस्ट से वेस्ट में जो होता है उससे क्या होगा, हमारा डे नाइट चेंज होता है, वैसे ही वो वाला, वैसे उस तरीके से ये लोग, ये जो हमारा मैटर है वो लोग घूमने लगे, ठीक है। उसके उसके उससे क्या हुआ, जो एंगुलर वेलोसिटी होता है, यानी जो एक्सिस सर्कल जो होता है सोलर सिस्टम का, वो फॉर्म हो गया, ठीक है। जब वो उन्होंने टेम्परेचर और मोशन मिला तो उसके बाद वो लोग लट्टू की तरह घूमने लगे, जिसका परिणाम क्या निकला, उन लोगों का एंगुलर वेलोसिटी की वजह से उनका एक्सिस बन गया, है ना। एज द वेलोसिटी इंक्रीज दे बिगन टू इमिट लाइट विद द पैसेज ऑफ द टाइम। जब उन लोगों का एंगुलर वेलोसिटी निकला तो वो घूमने लगे, ठीक है। तो क्या हुआ, इन एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज आफ्टर दैट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स केम एंड स्पीड देम फ्रॉम गैसेस मास व्हिच फॉर्म रिंग्स। जो पहले क्या हुआ था, मोशन और टेम्परेचर मिल गया, उसके बाद लट्टू की तरह घूमने लगे, उसका परिणाम स्वरूप हमको क्या मिला, एंगुलर वेलोसिटी मिला। एंगुलर वेलोसिटी मिलने के बाद जैसा मतलब एंगुलर वेलोसिटी जो था वो बढ़ा, क्या हुआ वहाँ पे दूसरा फोर्स आ गया, क्या, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। यानी एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आने के बाद क्या वो एक दूसरे से अलग अलग हो गए, और क्या हुआ, एक रिंग फॉर्म हुआ जिसको अभी हम क्या बोलते हैं, एक्सिस। वो रिंग किसकी वजह से फॉर्म हुआ था, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के साथ साथ क्या हुआ था, उन लोगों का रिंग भी फॉर्म हुआ था और वो लोग एक दूसरे से अलग हुए थे, ठीक है। तो इसका इन ये सब ये बाद क्या हुआ, एज अ रिजल्ट द टेम्परेचर ऑफ द मैटर डिक्रीज एंड दे बिकेम प्लैनेट। यानी क्या हुआ उसके जैसे उन लोगों का एक आपस में अलग हो गए, उन लोगों का रिंग फॉर्म हुआ, रिंग फॉर्म होने के बाद उन लोगों का टेम्परेचर घट गया, यानी वो लोग ठंडा, वो जो मतलब प्लानिटी बोले, वो क्या होने लगा, ठंडा होने लगा। ठंडा होने के बाद क्या हुआ, फाइनली जो हमारा अभी प्लानिट है वो फॉर्म हुआ था, ठीक है। ऐसा किस थ्योरी से पता चलता है हमको, कांत गैसेस मास हाइपोथेसिस, ठीक है। ये डाउट में है, बट क्या हुआ, जब कांत ने ये हाइपोथेसिस निकाला था, ये एकदम से विश्व में प्रचलित होने लगा आफ्टर रिसर्च, ठीक है।
और साइंटिफिक नॉलेज के बाद ये इसका क्रिटिसाइज किया गया, ठीक है, यानी क्रिटिसाइज यानी खीसी करना, ठीक है, वो किया गया। रीज़न क्या था खीसी करने का, वो अब हम पढ़ते हैं। तो दोस्तों अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, कान गैसेस मास हाइपोथेसिस का क्रिटिसिज्म, यानी जो वैज्ञानिक थे उन्होंने उनका जो ये थ्योरी था उनका मतलब मजाक क्यों उड़ाया, यानी उन्होंने क्या गलती किया था इसमें, ठीक है। तो हम अभी वही पढ़ रहे हैं। नंबर एक में क्या है, ही कुड नॉट शो द सोर्सेस ऑफ प्रीमोर्डियल मैटर, यानी जो एक पुराना छोटा छोटा जो चीज़ था वहाँ पे मैटर, ठीक है, एलिमेंट, वो कहाँ से आया, ठीक है, उसका स्रोत क्या है, उसके बारे में नहीं बोला, ठीक है। ही डिडंट एक्सप्लेन द सोर्सेस ऑफ एनर्जी विच caused motion of the primordial matter। उन्होंने ये भी नहीं पता था कि जो वहाँ पे एनर्जी आया था, ठीक है, मोशन का जो एनर्जी था वो मैटर पे, वो कहाँ से आया था, मतलब उसका भी स्रोत नहीं बोला था, ठीक है। तो तीसरा क्या है, द कोलिजन ऑफ द मैटर ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स इज नॉट नॉट करेक्ट इज न्यूटन्स लॉ। जो वहाँ पे जो बोला है, जो दो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो मैटर एक आपस में टकराए थे, वो न्यूटन्स के लॉ के जैसा सही नहीं है, ठीक है, मतलब उसको ठीक तरीके से फॉलो नहीं किया है, ठीक है। तो चौथा क्या है हमारा, इट इज़ नॉट एक्सप्लेन द सैटर्न्स रिंग, ठीक है, जो हमारा सैटर्न जो ग्रह है उसका जो ये रिंग होता है, वो उसका फॉर्मेशन कैसे हुआ उसके बारे में नहीं बोला था उन्होंने, ठीक है। और हमारा अंतिम का क्या है, हिज कॉन्सेप्ट अबाउट द रोटेशनल मोशन इन नेबुला बिकॉज ऑफ द कोलिजन ऑफ द मैटर आर अगेंस्ट द मैटर लॉ ऑफ मैथमेटिशियन एंड अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। तो क्या है, जो नेबुला मतलब जो ये फॉर्मेशन होने के बाद जो एक प्लैनेट जैसा बना था, ठीक है, लाइक बिग स्टोन, ठीक है, वैसे समझ लीजिए। उसमें जो कोलिजन हुआ, मतलब जो टकराव हुआ था, वो क्या है, मैथमेटिशियंस जो लॉ है उसके विरुद्ध है, मतलब उसके खिलाफ था, ठीक है। तो उसके साथ साथ क्या था, जो एंगुलर मोमेंटम का जो स्रोत था उसके बारे में भी, उसके भी विरुद्ध में ये थ्योरी उन्होंने बनाया था। तो ये था हमारा कान गैसियस मास हाइपोथेसिस का क्रिटिसिज्म, ठीक है। तो बहुत आसान है, ठीक है। अभी हमने चलो शुरू से थोड़ा आपको शॉर्टकट में बता दें। कान का जो गैसियस मास हाइपोथेसिस है, वो 1755 में इमैनुअल कांट ने किया था। वो एक क्या थे, जर्मन स्कॉलर थे, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला था, ओरिजिन ऑफ द अर्थ एंड सोलर सिस्टम के बारे में उन्होंने बताया था, ठीक है। उन्होंने क्या बोला था कि वहाँ पे एक छोटे छोटे अनगिनत पुराने एक मैटर है, ठीक है, यानी एक चीज़ है जो पूरे यूनिवर्स में फैला हुआ है, ठीक है। शुरुआत में वो क्या थे, ठंडा थे और उनका कोई गति नहीं था, ठीक, गतिहीन थे। तो इसके बाद क्या वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वो पास में आने के बाद वो लोग एक आपस में टकराव होने के बाद वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे गति भी आ गया और टेम्परेचर जो था उसमें वो टेम्परेचर बढ़ गया वहाँ का, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ने के बाद वहाँ पे वो जो मैटर था वो लट्टू की तरह घूमने लगा। घूमते घूमते उन्होंने वो घूमते घूमते क्या फॉर्म किया, एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी जैसे ही बना, वो लाइट के पैसेज, मतलब लाइट के अनुसार जो सनलाइट जो था उसके अनुसार टाइम होने लगा। तो टाइम होने के बाद क्या हुआ, वहाँ एंगुलर वेलोसिटी जब उसका
स्पीड बढ़ा, ठीक है। तो क्या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आ गया। उसके बाद क्या किया, अ, अलग 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 करके जो रिंग होता है मतलब एक्सिस, उसको फॉर्म किया। फाइनली उसके बाद क्या हुआ, हमारा प्लेनेट, उसका जो प्लेनेट जो बन बन गया था अंत में, उसका टेम्परेचर घटा और वह प्लेनेट बन गए, ठीक है। तो क्रिटिसिज्म में क्या पड़ा, पहला उन्होंने प्रीमोडियल मैटर का स्रोत नहीं बताया था। दूसरे में भी जो एनर्जी के लिए जो मोशन था, अ, उस उसका जो स्रोत था वो भी नहीं बताया था, ठीक है। दो स्रोत नहीं बताया। और जो हमारा कोलिजन हुआ था वो ग्रेविटेशनल फोर्स और जो था वो न्यूटन्स लॉ के जैसा नहीं है, ठीक है। तो उन्होंने जो सैटर्न ग्रह है हमारा, उसका जो रिंग होता है ये वाला, उस रिंग के बारे में भी कुछ भी नहीं बताया था कि वो कैसे फॉर्म हुआ है। उस उन्होंने ये भी नहीं बताया था कि कोलिजन जो मैं वो कोली जो टकराव हुआ था वो मैथमेटिशियन लॉ के खिलाफ था और एंगुलर मोमेंटम के खिलाफ था, ठीक है। तो हम इसके बाद पढ़ेंगे। हम अभी हम पढ़ रहे हैं दूसरा हमारा टॉपिक, ठीक है। क्या है, लेपलेस नेबुला हाइपोथेसिस। यानी टॉपिक से समझ जाइए ये भी सफल नहीं हुआ था। जैसे कांत का जो गैसेस मास हाइपोथेसिस था, ये लेपलेस का है, ये भी हाइपोथेसिस रह गया है। यानी ये इसमें भी इसको भी क्रिटिसाइज किया गया है, ये कंफर्म है। तो टॉपिक से हमको ये पता चल गया। ये क्या है, ये 1796 को हमारे सामने पेश किया था लेपेलेस ने। इसके इसमें भी उसी के बारे में बात किया है, ओरिजिन ऑफ द अर्थ एंड सोलर सिस्टम के बारे में बात किया है। बट इन्होंने अपने एक पुस्तक लिखा था, यानी बुक लिखा था, अ, उसमें ये सब एक्सप्लेन किया है। उस बुक का नाम क्या है, एक्सपोजिशन ऑफ द वर्ल्ड सिस्टम, ठीक है। अम, अब क्या हुआ, जो कांत का जो गैसेस हाइपोथेसिस था वही करेक्शन करके लेपेलेस ने नेबुला हाइपोथेसिस फॉर्म किया था, ठीक है। तो यानी एक कॉपी किया हुआ एक थ्योरी है, ठीक है। इसमें क्या बोला था, जो हमारे कान के गैसेस में हाइपोथेसिस में जो प्रीमोडियल टाइनी मैटर जो था यहाँ पे आकर नेबुला हो गया। नेबुला क्या था, पहले घूम रहा था, घूमते घूमते क्या हुआ, उसका टेम्परेचर घट गया। टेम्परेचर घट जाने के बाद उसमें उसका जो शेप और जो वॉल्यूम है वो भी रिड्यूस हो गया। इसके फलस्वरूप परिणाम स्वरूप क्या हुआ, इसमें मोशन बढ़ गया। इसका जो मोशन है वो बढ़ गया। मोशन बढ़ जाने के बाद यहाँ पे आया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आया, ठीक है। जैसे समय बीत गया जो नेबुला था उसका वेट लेस हो गया, ठीक है। तो अम, जब इसका जो बाहरी भाग है वो ठंडा होने के बाद क्या हुआ, जो रिंग जो एक्सिस लाइन है ये फॉर्म हो गया, ठीक है। ये फॉर्म होने के बाद अलग अलग रिंग मतलब सेपरेट हो गया है, ठीक है। अब जिसके फलस्वरूप हमको 9 भाग में वो मैटर सेपरेट हुआ था, ठीक है। 9 भाग होने के बाद जो बच गया था रिवॉल्विंग जो था वो सन फॉर्म हो गया था। और उसके बाद क्या हुआ, सोलर सिस्टम फॉर्म हो के सन के चारों ओर सभी 9 ग्रह जो है वो घूमने लगे, ठीक है। ये सेम फॉर्मेशन है जैसा कांत ने बोला था। इसमें क्रिटिसाइज क्या हुआ है, लेपेलेस ने सेम वही वो नेबुला जो था मतलब प्रिमोडियल टाइनी मैटर था कांत में, यहाँ पे क्या था नेबुला। वो उसका सोर्स कैसे हुआ ये नहीं बताया है, ठीक है। उन्होंने ये भी नहीं बताया कि वहाँ पे मोशन कैसे आया है ना, और वहाँ का टेम्परेचर कैसे घटा बढ़ा वो नहीं बोला था, ठीक है। और तीसरा क्या बोला था, जो सेपरेशन जो हुआ था मतलब सेपरेट मतलब जो अलग अलग डिवाइड हुआ था उनका रिंग में, ठीक है। प्लैनेट अलग अलग जो डिवाइड हुआ था वो सेटिस्फाई करने वाला नहीं था, ठीक है। तो हमारा चौथा क्या है, वी डिड नॉट मेंशन व्हाई देयर आर 9 डिवीजन एंड 9 प्लैनेट्स। यानी हमारा जो सौरमंडल है उसमें क्यों 9 भाग है और 9 प्लैनेट ही है, इसके बारे में भी उन्होंने नहीं बताया था। इसी साथ हम लेपेलेस नेबुला हाइपोथेसिस को यहीं पे ख़त्म करते हैं। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इसमें से ज़्यादातर एमसीक्यू आने के लिए चांसेस होता है। अब हम पढ़ेंगे हमारा टॉपिक क्या है, द प्लांटेसिमल हाइपोथेसिस ऑफ चैम्बरलिन एंड मोल्टन, ठीक है। तो थॉमस चैम्बरलिन मतलब
चैम्बरलिन का पूरा नाम थॉमस चैम्बरलिन, वो एक अमेरिकन जियोलॉजिस्ट थे, ठीक है। और मोल्टन का पूरा नाम फॉरेस्ट रे मोल्टन, वो अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर थे, ठीक है। तो हम आपको डिवाइड किया है, ठीक है, हमने आपको इसे समझाने के लिए, मतलब इसी तरीके से लिखेंगे, इसी तरीके से समझिएगा और बाद में एक करके लिखिएगा, ठीक है। तो अभी हम बढ़ते, उन्होंने जो उनका हाइपोथेसिस था 1904 को हमारे सामने फॉरवर्ड किया था, ठीक है। इसमें भी ओरिजिन ऑफ द अर्थ के बारे में ही बात किया है। दे सेड दैट देयर वर टू स्टार्स इन द स्काई फ्रॉम व्हिच प्लैनेट्स एंड अर्थ वर बोर्न। उन्होंने बोला कि मतलब जो आकाश है, ठीक है, मतलब स्काई में, आसमान में दो तरीके के तारे थे, ठीक है, जिसके द्वारा ग्रह और हमारा पृथ्वी का जन्म हुआ है। देयर वेर प्रोटोसन एंड इट्स कॉम्बिनन स्टार नॉन एज इंट्रोड्यूसिंग स्टार इन द यूनिवर्स। जो वो दो सन थे, मतलब दो जो तारे थे उनका नाम क्या है, एक है प्रोटोसन और दूसरा है कॉम्बिनन स्टार, या फिर उसको इंट्रोड्यूसिंग स्टार भी बोलते हैं, ठीक है। ये बहुत आसान है, मैं आपको समझा दूंगा। तो क्या हुआ, प्रोटोसन एकदम ठंडा था और सिक्युलर इन शेप में था, ठीक है, सर्कुलर इन शेप था। तो कंपेनियन स्टार जो था वो बहुत बड़ा था और शक्तिशाली भी था प्रोटोसन के मुकाबले। द कंपेनियन स्टार वाज डेस्टिनेड टू पास वेरी क्लोज टू प्रोटोसन। द कंपेनियन स्टार जो था वो प्रोटोसन के पास में चला गया, मतलब पास से गुजरा। तो क्या हुआ, अ, हम जो प्रोटोसन का बाहरी भाग में जो छोटा छोटा पार्टिकल्स था, वो वहाँ से निकल गया, मतलब डिटैच हो गया, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ, ग्रेविशनल स्ट्रॉन्ग ग्रेविशनल पुल और होने के बाद वो कंपनी स्टार में जाके अटक गया, ठीक, मतलब कंपनी स्टार की वजह से वहाँ पोटी प्रोटोसन का जो बाहरी जो भाग था वहाँ से छोटा छोटा पार्टिकल्स निकल गया, ठीक है। उससे क्या हुआ, जो वहाँ से जो निकला था वो छोटा छोटा पार्टिकल, उसको चैम्बरलिन ने क्या बोला था, प्लांटिजिमल्स बोल के बोला था, ठीक है। तो जो स्प्रेड हुआ था, वो जो पार्टिकल्स निकला था वो हमारे ब्रह्मांड भर में फैल गया। फैलने के बाद क्या, वो साइज में एक समान नहीं थे, कोई एकदम छोटा था, कोई एकदम बड़ा था। वैसे ही क्या हुआ, जो छोटा और बड़ा मिलके एक पार्टिकल बन गया, मतलब एक गोला बन गया, फिर छोटा-छोटा बन के एक गोला बन गया, ठीक है? वैसे ही जिसके फलस्वरूप क्या हुआ, हमारा प्लैनेट फॉर्म हो गया, मतलब छोटा बड़ा बड़ा छोटा 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 मिल के एक बॉल जैसा समझ लिए, ठीक है, बॉल जैसा या फिर कोई भी शेप में शेप बन गया। तो उसके बाद क्या हुआ, हमारा जो अभी हमारा जो प्लैनेट है वो फॉर्म हो गया था, ठीक है। और जो रह गया था प्रोटोसन, वो अभी हमारे क्या है, प्रेजेंट डे का क्या है, वो सन है। जो प्रोटोसन था अभी का क्या है, सन है, ठीक है। तो जो बाकी हमारा जो नेचुरल सैटेलाइट है वो भी इसी तरीके से फॉर्म हुआ है। अब हम पढ़ेंगे प्लांटेजिमल्स हाइपोथेसिस का क्रिटिसिज्म, ठीक है। इसमें भी हमने पढ़ा था कि ये हाइपोथेसिस है, यानी इसका कोई ना कोई क्रिटिसिज्म होगा ही होगा। तो दोस्तों अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, क्रिटिसिज्म ऑफ प्लानेटिज्मस हाइपोथेसिस, ठीक है। इसमें चार क्रिटिसिज्म बताया गया है, ठीक है। क्या बोला, दे सेड दैट द डिटैच्ड पार्टिकल्स ऑफ प्रोटोसन वेर सॉलिड इन फॉर्म बाय अट्रैक्टिंग ईच अदर दे ग्रिप अप टू फॉर्म द प्लैनेट्स। मतलब जो प्रोटोसन से जो बाहर का प्रोटोसन का जो बाहर का पार्टिकल निकल गया था, वो अट्रैक्ट होके अट्रैक्शन के कारण वो वहाँ से निकल गया। फिर उसके बाद क्या हुआ, अ, दूसरा छोटा बड़ा मिलके एक प्लानिट फॉर्म किया है, ठीक है। अ, इसको साइंटिस्ट ने कुछ मतलब ऐसा अच्छी तरीके से नहीं हुआ है बोला। तो दूसरा क्या है, चैम्बरलेन कुड नॉट एक्सप्लेन दैट व्हाई देयर वर 9 प्लैनेट्स इन सोलर सिस्टम। ये भी मतलब एक क्रिटिसिज्म मैच करता है, ठीक है। जो लेपेलेस का जो नेबुला हाइपोथेसिस है, उसमें भी क्या हो रहा था कि क्यों हमारे सोलर सिस्टम में सिर्फ 9 ही प्लैनेट्स है, या फिर उससे कम, या फिर उससे ज़्यादा क्यों नहीं है।
ये पूछा था, ठीक है? इसका भी कोई जवाब नहीं था। तो उन्होंने क्या किया, तीसरा, डज़ नॉट एक्सप्लेन अबाउट द मोशन ऑफ द प्लैनेट्स। मतलब जो मोशन होता है प्लैनेट के बारे में, उसके बारे में कुछ एक्सप्लेन नहीं किया था, ठीक है? कि प्लैनेट का मोशन कैसे आया बोल के। तो चौथा क्या है हमारा, साइंटिस्ट हारोल्ड जेफरी क्वेश्चन दैट हाउ द प्लैनेटिज्मस गॉट देयर अट्रैक्टिव फोर्स टू यूनाइट। अब क्या है समझ लीजिएगा, हाँ, जो एक साइंटिस्ट है हारोल्ड जेफरी, ठीक है? इनका नाम याद करिएगा, शायद एग्जाम में भी आ सकता है, एमसीक्यू में, ठीक है? तो उन्होंने क्या क्वेश्चन किया था कि जो प्रोटोन से जो बिखराव निकला हुआ, जो प्रोटोन का आउटर सरफेस से जो निकला हुआ पार्टिकल है, वहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स आया कहाँ से, मतलब हाउ दे गॉट द अट्रैक्टिव फोर्स टू यूनाइट, यानी वहाँ से निकलने के लिए जो अट्रैक्ट फोर्स है कैसे हुआ, ठीक है? वहाँ से निकलना, और जो बाद में एक मतलब छोटा बड़ा छोटा बड़ जो मिल गए थे, वैसा एस्थेटिक फोर्स वहाँ पे आया कैसे। तो ये था हमारा प्लांटेजिमल हाइपोथेसिस ऑफ चैम्बरलिन एंड मोल्सन। तो आसान है, मैंने आशा करता हूँ कि मैंने आप सबको आसान तरीके से समझाया। तो अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ बताइएगा, या फिर कुछ यहाँ पे कुछ गलत हुआ तो माफ़ कर दीजिएगा। तो अब हम मिलते हैं दूसरे पार्ट में ज्योग्राफी का, और हमारे पास 2 थ्योरी बचा है, तो हम उसको नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।